फ्रेंड्स, अभी तक जो भी हमने ट्रिक सीखी है, जो भी हमने ट्रिगर वर्ड सीखे हैं, अब उसको 2023 के पेपर पे अप्लाई करके देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इन चीज़ों को अपने 2024 के पेपर पे अप्लाई कर पाएंगे विदाउट एनी डाउट, क्योंकि डाउट जो है वो ही आपके और आपके सपने के बीच के में सबसे बड़ी दीवार है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक, ये कॉमनली नोन फैक्ट है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, ये भी एक पीवाईक्यू फैक्ट है, बहुत बार पूछा हुआ है यूपीएससी ने। एक्चुअली कोलेरू लेक जो है वो कृष्णा और गोदावरी के बीच में लोकेटेड है। सो ये तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया पीवाईक्यू के बेसिस पे। मियांड्रिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक, ये गंडक रिवर ना होकर ये बूढ़ी गंडक है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा ए होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पीवाईक्यू से सॉल्व हो जाता है, डायरेक्टली पीवाईक्यू से। सेकंड जो है, इट इज़ अबाउट पोर्ट्स। कामराज फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। मुंद्रा लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट, ये तो सबको पता है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट विशाखापट्टनम नहीं है। अभी हम उन क्वेश्चन पे डील कर रहे हैं जो पीवाईक्यू और हमारे एक एलिमेंट्री नॉलेज से सॉल्व हो सकते हैं। आगे हम देखेंगे वो क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे जहाँ पे हमारे ट्रिगर वर्ड्स और ट्रिक्स लग रही हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया ओनली टू। तीसरा, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट पहले भी ऑप्शन में आ चुका है, टिक भी ऑप्शन में आ चुका है। जैक फ्रूट सबको पता होता है कि जैक फ्रूट डेसिडियस में नहीं होता, रेन फॉरेस्ट में होता है, तो ये हटा दें हम। और महुआ तो हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलता ही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड में। टीक जो है वो सबसे डोमिनेंट ट्री होता है झारखंड और यहाँ पे डेसिडुअस ट्रीज में। सो आंसर यहाँ पे डू। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 को। इंडिया हैज़ मोर एरेबल लैंड देन चाइना। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है इस चीज़ के ऊपर, बट आप चाइना की ज्योग्राफी देखें, चाइना इज़ मोस्टली अ डिजर्ट, तो इंडिया के पास मोर एरेबल लैंड हो सकता है। द प्रपोर्शन ऑफ इरीगेटेड लैंड इन इंडिया इज़ मोर एज कम्पेयर टू चाइना, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे ही ये बात बोल चुका है कि इरीगेशन जो है, ऑल दो एरेबल लैंड इंडिया में ज़्यादा है, बट इरीगेशन चाइना के अंदर ज़्यादा है। क्योंकि इरिगेशन चाइना में ज़्यादा है इसलिए, और उनकी एवरेज प्रोडक्टिविटी भी इंडिया से बेहतर है। सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया आपका, आंसर आ गया ओनली वन। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल एंड सी लेवल, हमने बात करी है कि हमको हिंदी देखनी चाहिए। हमने पहले भी बात करी थी कि यू शुड सी हिंदी, हमने बनिया वाला क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे हिंदी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब देखिए इसको। समुद्र में पूर्णावती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? कच्छ भूमि, कच्छ भूमि, कच्छकरण। आ गया आपका आंसर। 6, इलिमिनाइट एंड रूटाइल अबंडेंटली अवेलेबल, ये भी पीवाईक्यू पूछा आ चुका है, मैंने आपसे ग्रुप पे शेयर किया था। अगर आप उसको देख लेते तो आपको पता लगता कि ये टाइटेनियम ही है। अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट मेटल प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये जनरली नोन फैक्ट होता है, हम पढ़ते हैं जब भी हम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते हैं कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में लिथियम कंट्रीज़ कौन सी है, कोबाल्ट वाली कंट्री कौन सी है, तो ये एक जनरली नोन फैक्ट है। इसके बाद आता है कॉन्गो बेसिन, ये भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, ये भी मैंने शेयर किया आपसे ग्रुप के ऊपर। आंसर था कैमरून। अब देखिए, हमने बात करी थी जहाँ पे फैक्ट 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 दिए होते हैं उनके चांस गलत होने के बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे फैक्ट दिया, अमरकंटक हिल्स आर एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री हिल्स, फैक्ट था, रॉन्ग। बिलीगिरिरंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज, रॉन्ग। वैसे भी आपको पता होगा कि बिलीगिरिरंगन हिल्स जो है वो कर्नाटक में है, तो सतपुड़ा रेंज तो हो ही नहीं सकता। शेषाचलम हिल्स जो है वो सदर्न मोस्ट पार्ट है वेस्टर्न घाट का, कभी नहीं। ये भी बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ये ईस्टर्न घाट में आता है, जो हमारा तब आंध्र प्रदेश वाला रीजन है वहाँ पे। सो आंसर इज नन। अगेन वापस वही देखिए, इंडस प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी, यहाँ पे भी फैक्ट दिया, यहाँ पे भी फैक्ट फैक्ट फैक्ट, आंसर इज नन। यहाँ पे देखिए, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये सबको पता है कि इंडिया मोस्टली कोल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। 70% के करीब आज भी थर्मल पावर प्रोडक्शन हो रहा है। को यूरेनियम है इंडिया के पास, बट वो कमर्शियली कल्टिवेबल नहीं है, कमर्शियली एक्सट्रैक्टेबल नहीं है, और जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमारे पास एडिक्वेट नहीं है उसके लिए। यहाँ पे फिर एक फैक्ट दिया है, तो ये फैक्ट गलत, आंसर इज सी। यहाँ पे फिर देखें, मार्सूपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, मार्सूपियल्स पीवाईक्यू में पूछा आ चुका है, मैंने क्वेश्चन शेयर किया था ग्रुप के ऊपर। मार्सूपियल्स इंडिया में नहीं मिलते, आपको पता होगा, जैसे कैंगरूज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। दे थ्राइव ओनली, अब देखो ओनली, एंड देर इज, जहाँ पे सिर्फ कोई प्रेडिटर ना हो, तो ये लिमिटिंग स्टेटमेंट है, फिर नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये गलत हुआ, आंसर इज सी।
ये ट्रिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको हमारी पीडीएफ देखनी पड़ेगी 19, 20, 21, 22 वाली। हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ लगा रहे हैं उन ट्रिक्स को। हमने बात करी थी जैसे आईएमएफ वाले केस में कि आईएमएफ से फाइनेंस वाली टर्मिनोलॉजी जुड़ी होती है, वैसे ही इन्वेजिव स्पीसीज वाली टर्मिनोलॉजी किससे जुड़ी होती है? आईयूसीएन से। तो आंसर इज दिस। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर बेसिकली होना चाहिए था बी, क्योंकि आप अगर आप गूगल भी करेंगे कुछ भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों ही नॉक्टर्नल है, बट यूपीएससी ने आंसर दिया ए। तो ये एक एक्सेप्शन है, अब इसमें क्या कुछ नहीं कर सकते। यूपीएससी अगर गलत आंसर देती है तो उसमें वी कैन नॉट डू एनीथिंग। 15वां इज हनी बीज। हनी बीज पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है। वेगल डांस, आप देखोगे भी कि हनी बीज ही हैं जो ग्रुप में रहती हैं और थोड़ी डांसिंग वगैरह करती है, इसलिए हनी बीज ही हो सकती है आंसर। फिर ये हमारा फेवरेट शब्द सम, सम सम सम, ऑल आर करेक्ट। हमने पहले ही बात करी थी कि जहाँ पे भी सम लिखा आता है वहाँ पे पॉसिबिलिटीज में बात कर रहा है, मतलब ऑल माइट भी करेक्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इंडियन स्क्वायरल के ऊपर। दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, पॉसिबल हो सकता है। दे स्टोर फूड ग्रेन्स मटीरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, आपको ये पता होगा कि ये अर्बोरियल है, मतलब पेड़ों पे ही रहती है ज़्यादातर। तो अपने सीड्स और नट ग्राउंड वो ग्राउंड में क्यों स्टोर करेगी? ओमनीवोरस है वो, दैट इज करेक्ट। सो आंसर इज ओनली 2। फिर हमारा सम आ गया, सम सम सम, पॉसिबिलिटीज में बात कर रहा है तो हो सकता है, तो आंसर इज ऑल 3। टूल्स की बात कर रहा है, अब मतलब कोई टूल बनाना मतलब कोई इंटेलिजेंट एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, है ना, कि कोई ऐसा एनिमल है जो टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन लग रहा है आपको इसमें? ओरेंगुटन, क्योंकि इंसानों के सबसे करीब यही है, तो यही होगा आंसर। 20 एरोसॉल फोम एजेंट, फायर लुब्रिकेंट्स और फायर रिटार्डेंट्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी 3 से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ना कहीं पे भी, 1 2 3 4, जैसे 3 से ज़्यादा है तो वहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत ही कम, तो आप ऑल ऑफ द अबव को हटा ही सकते हैं। अब देख लीजिए कि इनमें से कौन से सही हो सकते हैं। तो इसका आंसर था सी, इनमें से एक गलत है। अब आप मुझे बताइए कमेंट में कि कौन सा गलत है। 21, मैंने पहले भी बताया था आपको नॉन टैक्सेबल वाली बात। आपने अगर हमारा वो क्वेश्चन देखा था इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड वाला, आईआईबीज वाला, मैंने वहाँ पे बताया था कि भाई क्यों टैक्सेबल नहीं होगा, कोई चैरिटी वाला काम थोड़ी है। तो यहाँ पे भी क्यों टैक्स नहीं होगा इनवाइट्स पे, कोई चैरिटी थोड़ी हो रही है। तो दिस इज़ रॉन्ग। सेकंड इज़ करेक्ट, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि इनवाइट जो है वो सरफाइसी एक्ट के अंदर आते हैं एज अ बोरोवर। सो अब ऐसे भी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जहाँ पे दोनों ही गलत हो रहे हो, तो फर्स्ट तो गलत है, तो आंसर इज बी। पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स, सबको पता है ये बात। तो जनरली देखो पॉसिबिलिटीज में बात कर रहा है, जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस बाय मॉनेटरी पॉलिसी प्लान, दैट इज ट्रू। तो दोनों ही सही है और ये सही इसका एक्सप्लेनेशन भी है। कार्बन मार्केट्स आर लाइकली, अगेन देखो वन ऑफ दी, ये हमने बताए थे ना सॉफ्ट वर्ड्स, सॉफ्ट वर्ड्स जो पॉसिबिलिटीज में बात करते हैं ये तो जनरली सही ही होते हैं। अब बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि 2023 में सर कहाँ लीची ट्रिक्स लग रही है, अभी मैंने आपको दिखा दी कि कितनी सारी ट्रिक्स लग रही हैं। खैर, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, ये भी बात सही है, बोथ आर करेक्ट। 24 स्टरलाइजेशन, ये तो हमको पता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन स्टरलाइजेशन होता है। इसके बाद फिर एक हमारा एक ऑप्शन ऐसा आ गया, क्वेश्चन ऐसा आ गया जहाँ पे मोर देन 3 स्टेटमेंट है। हमने बता दिया आपको कि जहाँ पे भी मोर देन 3 होते हैं वहाँ पे ऑल ऑफ द अबव की पॉसिबिलिटी तो कम हो जाती है, तो हमारा एक तो ऑप्शन पहले ही चला गया, अब 3 में चुनना है हमको। तो ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था, आई थिंक 22 या 21 के अंदर। वहाँ पे वहाँ पे पूछा गया था कि ये इनमें से मनी मार्केट का कौन सा है। वहाँ पे मनी मार्केट पूछा था, इन लोगों ने यहाँ पे कैपिटल मार्केट पूछ लिया, तो वहाँ मनी मार्केट में ये सही था और ये सही था, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओनली 2, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट। कैपिटल मार्केट कौन सा होता है? जहाँ पे मोर देन 1 ईयर के लिए इशुएंस हो। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, आपको ध्यान है इनडायरेक्ट ट्रांसफर वाला क्वेश्चन 2022 का। इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या बताया था मैंने वहाँ पे? मैंने बताया था कि जो सबसे छोटा स्टेटमेंट है उस पर जाना है, सबसे छोटा होना चाहिए, प्लस इस जो क्वेश्चन कीवर्ड है इसकी एसेंस को कैप्चर करना चाहिए, तो अब सबसे छोटे पे जाइए और बाकी पढ़ लीजिए आप। तो ये अलोन ही इस कैप्चर को, एसेंस को कैप्चर कर रहा है और ये छोटा स्टेटमेंट है, तो वी शैल गो फॉर इट, स्मॉल इज ब्यूटीफुल।
स्मॉल और सिंपल स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं। ये हमारी ट्रिक्स पहले से हैं। यहाँ पे भी आप देखिए नाइजर सीड्स, अगर आपको इंग्लिश में नहीं आ रही तो हिंदी में चले जाइए। काले तिल, ठीक है, काले तिल बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, ये तो सही बात है। काले तिल की खेती खरीफ में होती है, ये भी सही बात है, क्योंकि ठंड में फिर हमको मिलते हैं वो रबी के टाइम पे। कुछ जनजातीय लोग, कुछ, सम, अगेन सम वर्ड, सम तो सही होता है, तो आंसर इज ऑल। अगेन हमने वही बात, जहाँ पे भी मोर देन 3 हो वहाँ पे ऑल द अबव होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, तो यहाँ ये गया। अब आए 3। अब इनमें से आप आंसर चूज कर सकते हो, मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। यहाँ पे भी मोर देन 3, ऑल ऑफ द अबव की पॉसिबिलिटी बहुत कम, बचे 3 ऑप्शन। अब इनमें से चुन के बताइए आंसर क्या है। यहाँ पे भी मोर देन 3, अगेन आप 3 क्वेश्चन में लगातार ये चीज़ लग रही है। यहाँ पे भी ऑप्शन ये गया, आप बताइए कौन सा है। कोई 3 होंगे। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट नहीं था, बाकी सब चीज़ें थी। और इसी को हम एलिमिनेट भी कर सकते थे बाकी सब ऑप्शन में, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग तो होनी ही चाहिए, हेल्थ केयर होना ही चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी होनी ही चाहिए, एटलीस्ट ये सब चीज़ें तो होनी ही चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, तो इट इज़ फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ये तो पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है। Prisons are managed by government, state government with their own rules and regulation for the day-to-day activities. That is true. सबको पता है प्रिजन जो है वो स्टेट के रूल्स में आते हैं। Prisons are governed by Prison Act 1894, ये भी सही बात है, ये पहले पूछा जा चुका है, दो बहुत आर करेक्ट। चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार पूछ चुका है यूपीएससी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को कम से कम भी 4 से 5 बार पूछ चुका है आज तक। चीफ पर्पज क्या होता है उसका, लिमिटिंग। लिमिटेड गवर्नमेंट जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है। तो चीफ पर्पज क्या है, लिमिट करना पावर गवर्नमेंट की। अगर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो गवर्नमेंट की पावर अनलिमिटेड होगी, और अनलिमिटेड पावर जो है वो हमेशा लोगों के हित के खिलाफ होती है, इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। 34 जो है यूपीएससी ने इसको हटा दिया, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, बट फिर भी आप इन अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़िए, फर्स्ट 42, 44 और 86 के बारे में। अगेन 3 से ज़्यादा स्टेटमेंट है, हमने पहले ही बात कर ली कि ऑल 4 होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करिए, हम सबको पता है कि एनसीबीसी के लिए तो एक्ट पास हुआ ही था। एनएचआरसी स्टैट्यूटरी बॉडी है 93 में, लॉ कमीशन तो स्टैट्यूटरी भी नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो बात ही दूर की होगी, और एनसीडीआरसी भी नहीं है, तो आंसर आया हमारा सिर्फ ओनली 1। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, ऑल एक्ट डन बाय हिम परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी बिफोर द डेट बिकम इनवैलिड, बिल्कुल भी नहीं। प्रेसिडेंट जो है बहुत बड़ी पोस्ट है हमारे देश की, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अगर उनका इलेक्शन वॉइड हो गया डिक्लेयर, तो उनसे उन्हें जो पहले के काम किए वो सब इनवैलिड हो जाएंगे, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, अब वो कुछ काम नहीं कर सकते, ये पॉसिबिलिटी है। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सम लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको लगता है कि देश का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट, उसको सिर्फ कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पोस्ट अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए हैं, इसलिए उनके पोस्ट को भरी नहीं जाएगी, ये तो लॉजिकली बात नहीं है। When a bill is presented to the president of India, the constitution prescribes time limits। मैंने आपको पहले बताया था, जब भी बोला ना कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस या कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइज, ठीक है, क्लासिफाइज समथिंग, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स लिमिट्स, ये स्टेटमेंट आज तक हमेशा गलत हुए हैं, हमेशा। फिर ये हमारा रिपीटेड थीम, फाइनेंस बिल मनी बिल हमेशा रिपीट होती है। क्वेश्चन नंबर 38, कम्युनिटी रिजर्व, यहाँ पे भी हमने बोला कि जो मोर देन 3 ऑप्शन वाले होते हैं वहाँ पे ऑल ऑफ दी ओवर लेस लाइकली टू बी करेक्ट, तो डी हटा दो। अब आ जाओ 1 2 3 पे। हंटिंग इज नॉट अलाउड, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये तो बात ठीक है। पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच स्टेट, हंटिंग इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि आंसर क्या है इसका। 5th शेड्यूल 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन शेड्यूल एरियाज 5th शेड्यूल के अंदर ही आते हैं, तो यहाँ पे पूछ लिया गया, इसलिए मैंने इस बार आपको कंटेंट दिया है हर PYQ कीवर्ड पे। 3 स्मॉल PDF मैंने रिलीज की थी, स्मॉल PDFs
जो ग्रुप पे अवेलेबल है अभी भी, उनके अंदर हमने सारे कीवर्ड जो थे इस बार के, शेड्यूल एरिया हो या धान्य कटक हो या कोई सा भी हो, उन सब के ऊपर हमने कंटेंट दिया है बच्चों को, दैट टू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने सब कुछ इस बार फ्री किया है ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचे। ठीक है। विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका आंसर मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स that reservation policies made under 16 clause 4 of the constitution of India would be limited by 335 for the maintenance of efficiency of administration। 335 of the constitution defines, अगेन हमने वही बात करी ना, यहाँ पे हमारा वर्ड्स कौन सा था, सम वाले तो सही होते हैं हमारे, ये हमारा फेवरेट स्टेटमेंट है सम वाला। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, हमने बता ही दिया कि ये जनरली गलत ही होता है, हमेशा ही गलत हुआ अभी तक तो दूसरा गलत है ऐसा को, और दूसरा गलत है तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ ही गया सी। धान्य कटक, अगर ये आपको पता है तो आप मार्क कीजिए, वरना इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। इसका आंसर है आंध्रा। ऐसे क्वेश्चन में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। जब भी किसी कॉन्सेप्ट का ओरिजिन की बात हो, ओरिजिन फर्स्टली ओरिजिनेटेड, ठीक है, ऐसी जब बातें हों तब जनरली चीज़ें गलत होती हैं। वैसे भी आप आर्ट एंड कल्चर की जब से आपने किताब पढ़ी होगी, सबसे पहला फैक्ट ये होगा कि स्तूपा जो है ये ऋग्वैदिक टाइम से चला आ रहा है, तो ये बुद्धिस्ट ओरिजिन में नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट जनरली बात कर रहा है, जनरली पॉसिबिलिटीज में बात कर रहा है, तो ये सही होगा। तीसरा ऑब्वियसली सही है, ये वोटिव है, कॉमोवेरेटिव स्ट्रक्चर है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के, ये तो सबको पता ही है बात, ओनली 2 हो गया आंसर। कोरकाई, पंपुहार, मुशीरी ये वेल नोन पोर्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है जैन तीर्थंकर की श्राइन्स, जो कि एकदम ही गलत ऑप्शन है। 44 वट्टा किरुटल। अब देखो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते विदाउट नॉलेज, बट इसमें कुछ एलिमिनेशन कर सकते हो इवन विदाउट नॉलेज ऑफ दिस स्टेटमेंट। कैसे, अब जैसे ये है कि इनसिग्निफिकेंट सा स्टेटमेंट है, यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब भाई इस चीज़, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है कि इसको एक यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा कि यंग गर्ल्स जो है वो बर्ड्स और एनिमल्स को भगा रही हैं, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं हुई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी लग रही है आपको इसमें, बहुत सिग्निफिकेंट चीज़, आप उस पर जाइए। अगर आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किंग जो है डिफीट होता है वो सुसाइड कर लेता है, तो आप इस पे जाइए, वरना आप इसको, आप क्वेश्चन को यू कैन चूज टू कीप इट अवे, ये इसको आप रख सकते हो होल्ड पे, या फिर इसको आप ना करें क्वेश्चन को अटेम्प्ट। 45 हौसला, गडालवा, काकतिया और यादव, अगेन वही बात हमारी, मोर देन 3 है और वो की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, तो वो तो हमारा चला गया। फिर 2021 में यूपीएससी ने पूछे थे पोस्ट गुप्ता एंड हर्षा से पहले वाले किंगडम के अंदर, तो वहाँ से हमको ये पता लग सकता था कि कौन सा है जो 8th सेंचुरी के अराउंड होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने रिगार्डिंग एंशिएंट हिस्ट्री, कुछ ऑथर दिए और उनकी किताबों का नाम दिया। अब ये सूरी जो हैं, नयचंद सूरी और सोमदेव सूरी, ये दोनों ही हमारे जैन मुनि हैं, जैन, और ये दोनों ही जैन टेक्स्ट है। आपको पता है 2021 में जैना टेक्स्ट वाला, 2022 में जैना टेक्स्ट वाला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा जैन स्क्रिप्चर है, ये जैन टेक्स्ट है, ठीक है। अगर उसको आपने थोड़ा सा और पढ़ा होता उस जैन टेक्स्ट वाले किसी भी आर्टिकल को, तो आपको पता लग जाता कि हम्मीरा महाकाव्य भी है और नित्य वक्या अमृत ये भी है। वैसे लूसेंट जीके में भी दिए हुए हैं, बट फिर भी अगर आपने सिर्फ उस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा, क्वेश्चन कीवर्ड के ऊपर आपने थोड़ा सा रिसर्च किया होता तो यू वुड हैव गॉट द राइट आंसर। 47 सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स, अगेन वो जैनिज्म वाली बात, अगर जैनिज्म पे आपने पढ़ा होता तो यू वुड हैव डन दिस करेक्ट। विजयनगर एम्पायर, लार्ज तुंगाभद्रा रिवर, ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इफ़ यू नो इट ओनली देन यू कैन चूज इट, अदरवाइज यू कैन नॉट। वैसे देवराय फर्स्ट लिया हुआ है, लूसेंट के अंदर दिया हुआ है,
और बुक्स में दिया हुआ है, बट यू विल हैव टू टेक अ कॉल वहाँ पे। अगर नहीं आ रहा है तो यू विल जस्ट कीप इट असाइड। रूलर्स ऑफ मिडिवल हु कॉन्कर्ड गुजरात, गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्चुगीज। पता है ऐसे क्वेश्चन तो करो, वरना छोड़ दो। ये तो बहुत जनरली नोन फैक्ट है, सबको पता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना, ठीक है, 1833 के अंदर। तो अब नेक्स्ट सेट ऑफ 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। दिस इज पार्ट 2 ऑफ 2023। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। जननी सुरक्षा योजना, अगेन हमारी वही ट्रिक कि 3 स्टेटमेंट हो तो ऑल ऑफ द अबव पे हमको नहीं जाना है, बट सैडली दोस्तों ये ट्रिक हमारी यहाँ पे फेल होती है। सो इट इज़ एन एक्सेप्शन काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्सेप्शन है जहाँ पे ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो जहाँ पे हम गलत भी साबित हो रहे हैं वो भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब आप गेम में कुछ रूल्स बनाते हो तो जहाँ पे रूल्स नहीं लगते आपके, तब भी वो रूल्स तो आपके ही है ना, तो यू शुड ओन इट। तो हमें ओन करते हैं इसको, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर हमारी चीज़ नहीं लगी, बट एक एक्सेप्शन दिखा अभी तक। हम 51 क्वेश्चन तक आ गए और सिर्फ एक एक्सेप्शन दिखा है, ठीक है। वैसे भी अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें तो आप देख सकते हैं, देखिए, इट इज़ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। आपको पता है हेल्थ जो है वो स्टेट का ही सब्जेक्ट है। द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर एंड प्रेग्नेंट वुमेन। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज़ में बात है। इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। ये तो ऑब्जेक्टिव होता है, ये जननी का सुरक्षा है ना, आप देखिए नाम से ही पता चल रहा है, जननी सुरक्षा। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर इन्फेंट्स अप टू ईयर 1 एज। तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत से लोग ओनली 3 पे जा सकते हैं। अगर आप ओनली 3 पे करके आते हो तो मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो। रूल्स को फॉलो करोगे, नेट पॉजिटिव काफ़ी नंबर आपके पॉजिटिव में आएंगे। सो डजेंट मैटर, एक हमको एक्सेप्शन मिल गया तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो, यहाँ पे हमारा रूल लागू हो गया। अनीमिया मुक्त भारत पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। 4 स्टेटमेंट्स हैं, 3 हमने बता दिया, 3 से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो ऑल 4 इज़ वेरी वेरी लेस लाइकली। तो हमको 3 में ही जाना है। अब देखना है कि कौन से सही हैं। प्रोवाइड्स प्रोफाइलेक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड cord clamping at the time of childbirth. It provides for periodic deworming to children and adolescents. It addresses non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobinopathies and fluorosis. अब मुझे बताओ कि इनमें से सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पे हमने बात करी थी साइंस एंड टेक रिलेटेड, कि जहाँ पे भी साइंस एंड टेक में आपको लिमिटिंग स्टेटमेंट्स मिले, जो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की को लिमिट कर रहा हो, उसके उसके एप्लीकेशन को लिमिट कर रहा हो, या उसको कहीं ना कहीं कम दर्शा रहा हो, तो दैट स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, फाइबर्स हो सकते हैं कहीं ना कहीं, इतनी इतनी ऑटोमोबाइल्स और एयरक्राफ्ट में इतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल होते हैं, कहीं ना कहीं तो कार्बन फाइबर हो ही सकता है ना इस्तेमाल। ठीक है, कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी साइकिल। आप देखो, एक तो कार्बन है और फाइबर है। कार्बन खुद ही रिसाइकलेबल चीज़ है और फाइबर्स में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो फिर कैसे ऐसा हो सकता है कि कार्बन फाइबर वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड? इट इज़ एब्सर्ड स्टेटमेंट और लिमिटिंग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ए हो जाएगा। अब हमने बात करी थी वही बात हमारी, जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उनके उनके अंदर आप क्या करोगे? इफ़ यू कैन नॉट रिजेक्ट इट, एक्सेप्ट इट। ये हमारी ट्रिक जो है, मैंने 2019, 20, 21 और 22 चारों के अंदर आपको लगा के दिखाई है कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आप अगर किसी स्टेटमेंट को नॉलेज के बेसिस पे रिजेक्ट नहीं कर सकते तो यू शुड एक्सेप्ट इट, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के कई सारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं विच यू माइट हैव नॉट हैव रेड अबाउट अभी तक, बट क्योंकि इवॉल्विंग है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन ये भी हो रहा होगा। सो फर्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश वगैरह, ठीक है, दैट इज़ पॉसिबल। एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप वगैरह, ठीक है, फाइन। डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन, ये भी हो सकता है ना। एक्सेलरोमीटर से सब कुछ हो सकता है, क्या दिक्कत है? इनमें से ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता।
तो आपको ऐसा तो कुछ पता नहीं चल रहा कि कुछ नहीं हो सकता, तो आप सबको एक्सेप्ट करोगे। इफ़ यू कैन नॉट रिजेक्ट इट, एक्सेप्ट इट। क्वेश्चन नंबर 55 बायोफिल्टर्स के बारे में बात कर रहा है। बायोफिल्टर्स इन रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, मतलब कोई पॉजिटिव चीज़ है, कोई रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम के अंदर बायोफिल्टर कोई फिल्टरिंग का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इतना तो पता चल गया मुझे। फर्स्ट बोल रहा है बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड, हो सकता है। बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, ठीक है, हो सकता है। बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एंड न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। अब देखो क्वेश्चन दिया है बायोफिल्टर्स पे, मतलब कोई पॉजिटिव चीज़ है ये, जो हमारी रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम है, इसके अंदर से पोल्यूटेंट्स को कम कर रहा है ना। इतना तो समझ पा रहे हैं हम कि फिल्टरिंग कर रहा है, पोल्यूटेंट्स को कम कर रहा है। तो अगर फॉस्फोरस इंक्रीज हो जाएगा तो आपको पता है एल्गल ब्लूम हो जाता है। NPK अपने है ना, NPK, इन तीनों का की अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो एल्गल ब्लूम हो सकता है ना। और एल्गल ब्लूम हो गया तो वाटर बॉडी ज़्यादा पोल्यूट हो जाएगी, उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। सो बायोफिल्टर्स ये नेगेटिव काम तो नहीं करेंगे। सो आप इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 को हटा सकते थे। यहाँ पे भी PYQ के बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते थे। नेबुलर हाइपोथेसिस आपको पता है, गैसेस, डस्ट, उसके बारे में, तो ये तो हटा ही दो। पल्सर्स सबको पता है, पल्सर्स, ठीक है, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन। ये शायद इन UPSC ने यहाँ पे इंटरचेंजिंग किए, जिस पे हम बात करते रहते हैं, इंटरचेंजिंग। दो स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज। इस ट्रिक्स के बारे में हमने बात किया है पहले के पेपर में। 57 इनमें से कौन सी कंट्री है जो अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जिसके पास। आप ये सोचो अब कि इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके साथ इसरो सबसे ज़्यादा कोलैबोरेशन करता है। क्योंकि इसरो उस कंट्री से ज़्यादा कोलैबोरेशन करता है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उस कंट्री के पास इसरो के बराबर या इसरो से ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी होगी, तभी तो इसरो उससे कोलैबोरेट करेगा अपने मिशंस में। तो आपको पता होगा जाक्सा, जाक्सा का आपका नाम होता है, जाक्सा कौन सी है? जापानीज स्पेस एजेंसी। तो जाक्सा जब इतनी ज़्यादा एडवांस्ड है तो वो क्यों नहीं अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बना सकती है ना। तो हम जापान के साथ जाएंगे। सो ऐसे लेटरल नॉलेज इस्तेमाल करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन वही बात जो हमने पहले क्लाउड्स वाले क्वेश्चन में देखी थी, UPSC इंटरचेंजिंग बहुत ज़्यादा करता है, ट्विस्टिंग बहुत ज़्यादा करता है, तो यहाँ पे भी यही हुआ। फैक्ट्स को ट्विस्ट किया गया, जहाँ पे वाइल लिखा आता है ये सब आता है, तो दोनों फैक्ट्स ट्विस्ट हो गए, आंसर हमारा हो गया नीदर। इस फैक्ट के बारे में, इस ट्रिक के बारे में मैंने 3 से 4 बार बात की है हमारे 19, 20, 21, 22 वाले पेपर के अंदर, ये बहुत लगती है क्वेश्चन के अंदर। गोल्ड माइनिंग इज अ सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन, पॉसिबल है, हो सकता है, माइनिंग में मर्करी पोल्यूशन निकल सकता है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मर्करी पोल्यूशन, ये तो PYQ में पूछा जा चुका है और ये पॉसिबिलिटी भी है। देर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी। अब बताओ, अगर हम मर्करी पोल्यूशन पे इतनी बातचीत कर रहे हैं तो पोल्यूशन क्या होगा? एक सेफ लेवल को क्रॉस जब हो जाएगा, सेफ लेवल जब क्रॉस हो जाएगा, थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा, तभी तो पोल्यूशन होगा। तो जब हम तक हमको सेफ लेवल्स नहीं पता तो हम पोल्यूशन किसको बोलेंगे? तो सेफ लेवल पता है तभी तो हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये तो एकदम एब्सर्ड स्टेटमेंट हो गया, तो आप हटा दो इसको, आंसर आ गया आपका ओनली 2। अब ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, 2 क्वेश्चन आए थे ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, कैन बी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहा है, कैन बी ब्लेंडेड, ठीक है, कैन बी यूज्ड, ठीक है, वही पॉसिबिलिटीज में बात कर रहा है, तीनों में हमने पहले बताया था। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हमारा फॉर्मूला क्या है? इफ़ यू कैन नॉट रिजेक्ट इट, एक्सेप्ट इट, इफ़ यू कैन नॉट रिजेक्ट इट, एक्सेप्ट इट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के केस में। यहाँ पे ये PYQ बेसिस पे नहीं, बट ये क्वेश्चन जो है हमारा करंट अफेयर बेस्ड था। यूक्रेन पूरे साल भर न्यूज़ में था, तो सबने पढ़ा होगा कि यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है। यहाँ पे भी आप देखो कि सारी नहीं हो सकती, ऑल ऑफ द अबव तो कभी नहीं हो सकता, और यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं है, बट ओनली 5 है, तो मैक्सिमम वाला भी नहीं हो सकता। आप ये मान के चलो कुछ ना कुछ तो UPSC ने गलत दिया होगा।
बाकी आपकी नॉलेज है, आपने उसको पढ़ा ही होगा। 62 जो है अर्थ एटमॉस्फेयर, ये PYQ रिपीट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, इंफ्रारेड रेस के बारे में, इंसोलेशन के बारे में, तो आई होप कि आप वैसे भी कर लोगे। ये क्वेश्चन भी PYQ रिपीट है, सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, कई बार पूछा गया है ये। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सॉइल कभी भी न्यूट्रिएंट रिच नहीं होता, या आपको, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस फॉर्मेशन हो नहीं पाता, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्ट ऑफ, तो फिर अगर हम पहला गलत कर देंगे, पहला अगर हम फॉल्स बता देंगे तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आंसर इज डी, क्योंकि ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जहाँ पे दोनों को ही गलत बताया हो। टेम्परेट टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन विंटर, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, पॉसिबिलिटीज ऑफ रॉन्ग इज वेरी हाई। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सर्फेस, ये तो कॉमनली नोन फैक्ट है, हम पढ़ते ही हैं 9th NCERT में भी। तो पहला हटा दिया, तो आंसर आ गया हमारा डी। कंपेरेटिव स्टेटमेंट में हमने कई बार बात की है, जहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है, वहाँ पे आपकी नॉलेज को आपको अप्लाई करना है। अगर नॉलेज से आप उसको सही नहीं कर पा रहे हैं तो उसको रॉन्ग मानेंगे। सेकंड स्टेटमेंट को हम नॉलेज से सही कर पा रहे हैं, इसलिए हमने इसको रॉन्ग नहीं माना, क्योंकि ये तो कॉमनली नोन फैक्ट है, पूछा जा चुका है कई बार। सिस्मोग्राफ वाले क्वेश्चन, अगेन हमारी ज्योग्राफी वाला बेसिक 11th क्लास NCERT का, दोनों स्टेटमेंट सही है, इजी क्वेश्चन। अब देखो, सम 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 बोलता है तो हमेशा सही होता है, जब भी सम बोलेगा तो ऑलवेज करेक्ट देखा गया है हमने। मतलब मैं मानता हूँ कि 90%, 99% के करीब सही होता है जब सम आता है किसी भी स्टेटमेंट में। और नन आ गया तो फिर आंसर भी हमारा नन आ गया, क्योंकि नन ऑफ देम यूज सी वाटर, भाई कोई तो होगा। नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, कोई तो होगा इतने बड़े देश में। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, अरे कोई तो होगा भाई इतने बड़े देश में, तो नन। वल्बाचिया मेथड, ऐसे क्वेश्चन अगर पता है तो कर सकते हो, वरना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वैसे ये चीज़ न्यूज़ में थी, तो अगर पता था, वैसे आंसर है इसका ए। स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्टिक रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, अगेन एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात हुई है, इस पे भी यूपीएससी ने 2017 पे क्वेश्चन पूछ चुका है। हम वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना, इफ़ यू कैन नॉट रिजेक्टेड एक्सेप्टेड, तो सारे स्टेटमेंट हमारे सही है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। एरियल मेटाजेनोमिक्स, यहाँ पे क्या करेंगे हम, वही हमने जो बात करी थी, स्मॉलेस्ट होना चाहिए ऑप्शन, और कैप्चर करना चाहिए एसेंस को। स्मॉलेस्ट प्लस कैप्चरिंग दी एसेंस, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ए। कैप्चर कर रहा है एसेंस को, मेटा जीनोमिक्स, मेटा मतलब कुछ बड़ा, जीनोमिक्स मतलब DNA वगैरह, तो एक बड़ी जगह का जीनोम कलेक्शन हो रहा है जरूर, तो वो ही बोल रहा है ये कलेक्टिंग DNA सैंपल्स फ्रॉम एरियल एयर इन वन गो, तो सही है ये चीज़। इसके हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ फिट बैठ रही है, और छोटा भी है। माइक्रो सैटेलाइट DNA, यहाँ पे भी हम सबसे छोटा स्टेटमेंट देखेंगे पहले। माइक्रो सैटेलाइट और DNA है कोई, ठीक है। क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स, डायरेक्टली तो फिट नहीं बैठ रहा DNA के साथ। बाकी स्टेटमेंट्स देखो, स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन, एवोल्यूशन वाला पार्ट और DNA, इन दोनों का रिलेशनशिप बन रहा है, एवोल्यूशन और DNA का हमारा कोरिलेशन बन रहा है। सो इसलिए हम स्मॉल स्टेटमेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि स्मॉल स्टेटमेंट हमारी ट्रिक ये थी कि स्मॉल के साथ साथ वो कैप्चर भी करना चाहिए एसेंस को, और एसेंस तो इसकी DNA के ऊपर है, तो एवोल्यूशन वाला ज़्यादा फिट बैठ रहा है एज़ कम्पेयर टू। बाकी स्टेटमेंट भी देख लो आप, तो स्टेम सेल की बात कर रहा है, स्टेम सेल इतना अच्छा नहीं बैठ रहा है इसके साथ। फोर्थ जो है वो असेसिंग एफिकेसी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स एफिकेसी की बात कर रहा है, ड्रग ट्रायल की बात कर रहा है, अगेन वो भी इतना DNA के साथ सही नहीं बैठ रहा, एवोल्यूशन वाला सही बैठ रहा है, तो यहाँ पे हम इसके साथ जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आया जहाँ पे नंबर्स दिए हुए थे, हमने बात की नंबर्स मोस्टली गलत होते हैं, तो नंबर्स को आप हटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ऑल, अब देखो ऑल इसमें मेंशन्ड है, ट्रू, बट ये जनरली नोन फैक्ट है ना, कि जब भी हम PSL लैंडिंग नॉर्म्स पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं ना कि वहाँ पे MSME सारी इंक्लूडेड है, MSME रिन्यूएबल एनर्जी ये सब इंक्लूड है, तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए था। फिर भी अगर आप कंफ्यूज है तो आपको नीदर पे जाना चाहिए रादर देन आप फर्स्ट को सही माने, फर्स्ट को तो आप गलत ही मानेंगे। बाकी सेकंड भी पता होना चाहिए मुझे, मैं इतना जानता हूँ कि बच्चे इतना तो पढ़ते ही हैं मिनिमम, तो आंसर शुड बी बी। यहाँ पे दोनों जो है एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पॉसिबिलिटीज में बात कर रहे हैं, कैन बी पॉसिबल,
तो हमने वही बात, इफ़ यू कैन नॉट रिजेक्ट इट एक्सेप्ट इट, तो आंसर सही हो गया हमारा। जो टर्म है बीटा, अब देखो बीटा, थीटा, गामा, अल्फा, ये सब किसी वैल्यू को दर्शाते हैं ना, किसी ना किसी वैल्यू को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन में वैल्यू कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा। ऐसे ही एक थीटा डीके नाम से एक वर्ड है, जो ऑप्शंस ऑप्शंस होते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ऑप्शन के प्रीमियम से रिलेटेड है वो। मगर जब भी आप देखो ना, थीटा, गामा, अल्फा, बीटा, ये सब वैल्यू, किसी वैल्यू को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे देखें, एस एच जी वॉज ओरिजिनली इनिशिएटेड, हमने बात करी है पहले भी कि जब भी फर्स्ट, ओरिजिनली, प्राइमरली, इन सब का इस्तेमाल हो, तो वहीं पे आपको, वही हमारे ट्रिगर वर्ड्स है, वहीं पे आपको चौकन्ना हो जाना है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा कि कोई एसबीआई वगैरह ने नहीं किया था, ये किया था सेवा नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने, जिनकी फाउंडर की अभी अभी डेथ हो गई थी, ईलाबेन की। शी हैज़ डन एग्जाम्पलरी वर्क इन एस एच जी। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इन एन एस एच जी ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। तो एस एच जी का प्राइमरी मोटिव ही है कि जो हमारे रिस्क हैं प्लस बेनिफिट्स हैं, सबको शेयर किया जाए। तभी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, वो एक ग्रुप है ना। ठीक है, तो थर्ड सही है। थर्ड तो हमको पता ही है कि आरआरबी और कमर्शियल बैंक जो सपोर्ट करते हैं, ये तो सबको पता है। तो आंसर हो गया हमारा ओनली टू। इंडियाज़ पब्लिक हेल्थ सिस्टम फोकसेज ऑन क्यूरेटिव केयर, ये तो हमको पता है कि हम लोग प्रिवेंटिव केयर पे कम फोकस करते हैं, क्यूरेटिव केयर पे ज़्यादा करते हैं, टर्शरी वाले लेवल पे ज़्यादा करते हैं, ग्राउंड लेवल पे बहुत कम करते हैं, सबसे ज़्यादा खर्चा वही होता है। अंडर इंडिया डिसेंट्रलाइज अप्रोच टू हेल्थ केयर सिस्टम दी स्टेट्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज, ये बात बिल्कुल सही है। बट क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यूरेटिव केयर क्यों है? इन दोनों का तो कोई कोरिलेशन नहीं है ना, तो दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन है, ये अगेन पीवाई क्यू रिपीट है, ग्राउंड वाटर के ऊपर यूपीएससी पूछ चुका है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर कौन है, इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट जो है वेल नोन फैक्ट है कि यूएन जो है वो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, और उसने बोला है कि इंडिया जो है दुनिया का अराउंड 26% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ग्राउंड वाटर क्यों एक्सट्रैक्ट करता है, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर वाटर, मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स। आपको लगता है कि सारा पानी जो हम पी जाते हैं सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर नीड्स में जाता है? भाई इरीगेशन में सबसे ज़्यादा हमारा पानी जाता है। तो अगर आपने पी वाई क्यू पढ़ा था वो, कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हमारे यहाँ पे होता क्यों है, मोस्टली इरीगेशन के लिए होता है, तो आप ये स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं। आप उसको मतलब आपको पता होता है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अकॉर्डिंग 77, according to the constitution of India, the central government has a duty to protect states from internal disturbance। ये आप सबको ये फैक्ट पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है इस फेडरल स्ट्रक्चर में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया exempts the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention। ये एक बहुत ही कॉमन लेस नोन फैक्ट है, लेस नोन फैक्ट। तो यहाँ पे बहुत बच्चे फंस सकते हैं। ठीक है, तो मैं होता तो मैं इसको रॉन्ग करके आता, बट दिस इज ट्रू। थर्ड सेज अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 कन्फेशन ऑफ द अक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट होगा। पोटा एक्ट तो चाहता ही है कि एविडेंसेस जो हैं, वो कन्फेशन जो है उनको एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जाए। तो थर्ड तो गलत है। तो अगर हम ट्रिक से जाएंगे तो हमारा आंसर होता है 1, बट यूपीएससी का आंसर है 2, तो वी विल कंसिडर इट एज एक्सेप्शन। ठीक है, तो अभी तक हमको 2 एक्सेप्शन दिखी है अपने पूरे पेपर में 77 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था बीडीबीडी के ऊपर, बीडीबीडी सेटलमेंट्स के ऊपर। अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा होता तो वहाँ पे भी सोमालिया नाम मेंशन था, और सोमालिया का नाम उसने सिविल स्ट्राइक के कंटेक्स्ट में ही इस्तेमाल किया था। तो यहाँ से डायरेक्टली आंसर आपका पॉसिबल हो जाता। 79 बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर की टू रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है उसके 3 स्ट्रक्चर हैं, NBA, SBA
और लास्ट में जो है वो आपका बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज आती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इनका ऑब्जेक्टिव है रियलाइजेशन ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है वो नगोया प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयर, ये तो सब करते ही हैं, इंक्लूडिंग द पावर टू लेवी कलेक्शन फीस ऑन एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। अब आप एक चीज़ बताइए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी, ये जो आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कमेटी है, क्या इसको पावर होगी फीस लेवी करने की? एक बार आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बट अगर आप इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को जानते हैं ना, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही है लोकल लोगों को पावर देना, लोकल लेवल पे पावर ज़्यादा प्रोवाइड करना, लोकल लेवल पे ज़्यादा पावर दे के ओनरशिप प्रोवाइड करना। तो फिर अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता है तो आप इस स्टेटमेंट को सही कर सकते हो, अदरवाइज यू विल कंसिडर इट रॉन्ग। तो आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव पता होगा, तो आप आंसर सी करके आएंगे। प्रेसिडेंट की इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया था, देखें। द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर आल्सो एलिजिबल फॉर इंक्लूडिंग इन नॉमिनेटेड मेंबर्स बोल रहा है। नॉमिनेटेड मेंबर्स कैसे हो सकते हैं एलिजिबल, एक बताओ, जिसको प्रेसिडेंट ने खुद ने चुना है, प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड है, तो फिर कैसे? ये तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को ही वोट देंगे ना, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा, अनड्यू एडवांटेज हो जाएगा उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए, तो ये तो नहीं हो सकता। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। अगेन ये वही बात हो गई हमारी कि ने ट्विस्ट कर दिया स्टेटमेंट को। अगर ऐसा होगा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फिर तो वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर द वोट ऑफ द ईच एमएलए। तो अगर एमएलए सीट्स ज़्यादा होंगी और पॉपुलेशन, अगर ये नीचे डिनोमिनेटर हम बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली फिर सीट्स तो कम हो जाएगी ना, उनका उनका वोट शेयर कम हो जाएगा, वैल्यू ऑफ वोट। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज हायर देन केरला। ये गलत स्टेटमेंट है, आपको पता होगा केरला में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, हम ये पढ़ते ही हैं जब भी सेंसस की बात करते हैं। तो ये लोकसभा सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है लोकसभा राज्यसभा के अंदर या फिर एमएलए की लेवल पे? ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज अगेन वही फैक्ट लग गया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, पुडुचेरी की ज़्यादा है, इसलिए ऑब्वियसली फोर्थ सही होना चाहिए। तो हमारा आंसर फोर्थ आ गया, तो हमारा आंसर हो गया ओनली 1। और फिर हमारी वही ट्रिक कि मोर देन 3 वाले स्टेटमेंट में ऑल 4 तो हो ही नहीं सकता, तो हमको खेल ही इन 3 में करना है। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए, अलेक्जेंडर रिया, लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सिविल, एक का भी अगर आपको नाम पता होगा ना, एक का भी, तो आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे कि इनमें से कम आप, मैं मानता हूँ कि अलेक्जेंडर रिया का नाम किसने सुना हो, रॉबर्ट सीवल का शायद नाम सुना हो, जिन्हें साउथ में बहुत काम किया। अगर नहीं भी सुना तो हमने बात करी थी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला है उस पर जाएंगे, और अगर वो कहीं ना कहीं आप उसको रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ ये हो सकते हैं एक्सकेवेटर्स आर्कियोलॉजिकल वाले, तो आप फिर इसके साथ जा सकते हो। ये आपको रिस्क लेना पड़ेगा एग्जाम के अंदर अगर आपको अपने क्वेश्चंस पढ़ाने हैं। नेट पॉजिटिव हमको करना है, 5 में से बुरी से बुरी स्थिति में अगर आपके 3 भी गलत हो गए और 2 सही है, तब भी आप नेट पॉजिटिव हो, क्योंकि यहाँ से आपको 4 नंबर मिल गए और यहाँ से आपके मोस्टली 2 नंबर गए, तब भी आप नेट पॉजिटिव हो 2 नंबर। ठीक है, बेसनगर, भाजा, सीतनवासल, ये PYQ है हमारा, आपने देख चुके हो। सीतनवासल पहले ही पूछ चुका है, भाजा ही पूछ चुका है, बेसनगर ही पूछ चुका है। तो अगर आपने इनके बारे में पढ़ा होता तो यू वुड हैव नोन कि तीनों ही सही मैच्ड है, ऑल आर करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है 7 अगस्त, तो हम तो फैक्ट को गलत मानते हैं, तो हमारे लिए तो एक्सेप्शन है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है, तो ये एक्सेप्शन हमारा 3rd आ गया, एक्सेप्शन नंबर 3rd। पूरे पेपर में 83 क्वेश्चन तक हमने तीसरा एक्सेप्शन ही देखा है। और 1905 के अंदर स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था सेम डे, ये दोनों ही चीज़ें सही हैं एक्चुअली, तो ये एक्सेप्शन हो गया हमारा। हमने बात करी है कि हमको एग्जैक्ट फैक्ट को रिमूव कर देना है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट फैक्ट को रिमूव कर दिया तो हमारा
फिर आते हैं हम सेकंड पे। सेकंड तो आपको पता होगा कि सबको पता होगा ये बात कि 3:2 में ही हमारा झंडा का जो जो हमारी लेंथ टू हाइट है वो 3:2 है। सेकंड तो सही है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो दोनों को गलत करता हो। तो फर्स्ट हमने देख लिया कि रिमूव कर दिया, तो आंसर इज डी। ठीक है, ये हमारे वेल नोन फैक्ट है। जब भी हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं हम प्रीएम्बल से शुरू करते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर लास्ट तक हम जाते हैं। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब ये फैक्ट सबको पता होगा, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ये बोल रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी। नहीं नहीं, हमने तो बोला ना कि अभी इन आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अडॉप्ट एनेक्ट और गिव हो गया था वहाँ पे, तो ये कमेटी कैसे इस्टेब्लिश हो सकती है? तो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन आया वन ऑफ दी, सॉफ्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है तो हम सही मानेंगे। यहाँ पे एब्सोल्यूट फैक्ट दिया हुआ है कि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, गलत मानेंगे। आंसर आ गया हमारा। यूएसए और ईयू ने है कुछ कुछ लॉन्च किया है, ठीक है, देखते हैं। ये दोनों क्लेम कर रहे हैं कि थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी इन देयर कंट्रोल। कभी कोई देश ऐसे बोलेगा, ऐसा क्लेम करेगा, एक्सप्लिसिटली कभी क्लेम करेगा ऐसा? तो ये तो कॉमन सेंस के साथ ही नहीं जाता कि हम चाहते हैं कि हमारी अंदर सारी प्रोडक्टिविटी और फिजिकल कंट्रोल आ जाए। कोई देश ऐसा नहीं बोलना चाहेगा। हाँ, वो चाहेगा जरूर ऐसा हो जाए, बट एक्सप्लिसिटली कभी नहीं बोलेगा, क्लेम कभी नहीं करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हम बता सकते हैं कॉमन सेंस से, फिर हमारा आंसर आ गया। क्योंकि दो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जहाँ पे दोनों ही गलत हो रहे हो। फिर एक फैक्ट आ गया कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2%, हम इसको गलत कर देंगे। सम हमारा फेवरेट जो है, सम, इसको हमने हार्ट दे दिया अभी। ये हमेशा सही होता है, तो पहला रॉन्ग है, दूसरा सही है, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। एक पैक्ट हुआ है यूरोपियन यूनियन के अंदर, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन तो है एक, बट उस यूनियन के अंदर हर एक सोवरेन कंट्री है, आप ये भी ध्यान रखें। सोवरेन कंट्री है तो हर कंट्री अपने हक और हुकूक का भी ध्यान रखेगी। तीनों को पढ़ें। पहला बोलता है लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। बजटरी डेफिसिट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, लिमिट हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते आपकी 2% ही रखना है, बट ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेक्स द कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। आप बताओ, कोई कंट्री अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दूसरे के साथ कैसे शेयर कर सकती है? उस उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। कोई सोवरेन कंट्री ऐसी गलती करेगी? कोई नहीं कर सकती, जैसे यूरोपियन यूनियन का पार्ट हो तब भी नहीं करेगा। अनेबल्स द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन टू शेयर द टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी जो है बहुत बड़ी एसेट होती है किसी कंट्री के लिए, तो वो ऐसे ही टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। गॉटिंग इट? तो आंसर हमारा हो जाएगा ओनली वन। रिसेंटली ऑल कंट्रीज ऑफ यूएन हैव अडॉप्टेड फर्स्ट एवर। अभी ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट फिर भी ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बाइंडिंग की बात कर रहा है, बट स्टिल इट इज़ ट्रू, तो दैट इज़ एन एक्सेप्शन। तो ये दो स्टेटमेंट हमारे एक्सेप्शन वाले हैं, तीसरा जो सॉफ्ट स्टेटमेंट है, बट आंसर इज ऑल थ्री, तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। अभी तक 4 एक्सेप्शन दिखे हैं हमको पूरे पेपर में। यहाँ पे आया, हमने एक बात करी थी कि जब भी किसी स्टेटमेंट में दो दो फैक्ट्स दिए हो, मतलब एक से ज़्यादा फैक्ट दिया हो, तो वो स्टेटमेंट गलत होता है। अब यहाँ पे देखिए, होम गार्ड्स आर रेस्ड अंडर दी होम गार्ड्स एक्ट और रूल। भाई दो दो चीज़ों के अंदर, तो दो एक गलत हो गया इसके अंदर। ये पॉसिबिलिटीज में बात कर रहा है तो ये सही। ये फिर हमारा सम वाला वर्ड आ गया तो ये भी सही, तो आंसर इज ओनली टू। ठीक है, यहाँ पे बड़ा ही टफ क्वेश्चन दिया है। तीसरा आपको पता होगा कि सेलिब्रिटी गनफायर जो है आर्म्स एक्ट के अंदर आता है। इसके अंदर 2 लाख, सॉरी 1 लाख तक की इसमें फ़ाइन भी है और 2 साल तक की जेल है, दैट इज़ नोन। बट ये दोनों बड़े ही डिफिकल्ट है, तो अगर ये क्वेश्चन कर सकते हो तो करो, वरना लीव इट। सॉरी, ये सब जो लोकेशन हमारी ये करंट अफेयर्स में थी, इन सब के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट भी हमारे ग्रुप पे शेयर किया है PYQ कीवर्ड्स के ऊपर, प्लीज़ उसके बारे में पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। 94 सम, अगेन सम वाला वर्ड आ गया हमारा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
ये मल्टीपल फैक्ट्स की बात कर रहा है स्टेटमेंट। अरब पीस इनिशिएटिव जो है वो सऊदी अरेबिया ने किया है, जो कि इसराइल ने साइन किया है और अरब लीग ने साइन किया है। मल्टीपल फैक्ट्स की बात हो रही है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग इज वेरी हाई। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 95, आप ऐसे क्वेश्चंस को वर्ड एसोसिएशन से कर सकते हैं। आप समझिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब मेजर ध्यानचंद जो है आपको पता है लेजेंडरी प्लेयर थे। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु। तो अब पढ़ के देखो इसके सामने, टू ऑनर एमिनेंट कोचेस। हाँ, तो भाई द्रोणाचार्य तो गुरु ही थे, तो कोचेस वाला हो सकता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन के लिए क्या होगा? रिकग्नाइज कंट्रीब्यूशन बाय स्पोर्ट्समैन इवन आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये हो सकता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट। अब एक देखो, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड के सामने दिखा है लाइफ टाइम अचीवमेंट। मेजर ध्यानचंद के सामने लिखा है कि मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट्समैन ओवर लास्ट 4 years। अर्जुन अवार्ड पॉसिबल है कि एक यंग खिलाड़ी को दिया जाए, बट लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए तो कोई ऐसे ही व्यक्ति को दिया जाएगा ना, ध्यानचंद टाइप में, जिन्होंने पूरा एक लंबा समय दिया है कि स्पोर्ट्स को, है ना, जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत लंबा समय दिया है, तो ऐसे लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाएगा। इसलिए ध्यानचंद वाला लाइफ टाइम के साथ अच्छा बैठ रहा है, एंड अर्जुन वाला जो है वो हमारे यंग स्पेक्टेकुलर खिलाड़ियों के बारे में अच्छा बैठ रहा है। दैट्स हाउ वी कैन गेट टू ओनली 2। और फिर हमारी वही बात कि जहाँ पे मोर देन 3 स्टेटमेंट हो वहाँ ऑल ऑफ द अबव लेस लाइकली ट्रू होता है। 96, फर्स्ट टाइम लिखा है, बट ये एक्सेप्शन है, तो ये हमारा 5वां एक्सेप्शन। अभी तक शायद हम 5 एक्सेप्शन कर चुके हैं दोस्तों। हाँ, 5वां आई थिंक, या ये 5th एक्सेप्शन है हमारा। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली सही था, हम इसको गलत करते अगर हमारा लॉजिक लगाते तो। बट एक चीज़ है कि ये दोनों ट्विस्टेड थे, और दूसरी चीज़ हमने एक बात करी कि मोर देन 3 जहाँ पे भी हों तो वहाँ पे ऑल ऑफ द अबव और लेस लाइकली, तो ये तो हमने काट ही दिया। ये दोनों ट्विस्टेड थे, तो अब आपको कॉल लेना था, बट फिर भी मैं इसको एक्सेप्शन के तौर पे मान के लेके चल रहा हूँ, इसलिए 5th इज एक्सेप्शन। ऐसे क्वेश्चन आपको अवॉइड करें अगर आपको नहीं आते हैं तो। ये वेल नोन फैक्ट है, सबको पता है कि डोनबास का है, रशिया के आसपास है। काचिन, ये तो नाम ही सही नहीं बैठ रहा है इसके साथ, टिग्रे भी सही नहीं बैठ रहा, तो नन। डॉनबास जो है, सॉरी शायद डॉनबास एक सही नेम है, प्लीज़ करेक्ट मी अगर आप बता सके तो इन ऑप्शन। 98 के अंदर चैड, गिनी, माली, सूडान, ये क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किया था 2022 के अंदर। उन्होंने पूछा था कि ये कंट्रीज़ क्यों न्यूज़ में थी, तो चैड के सामने लिखा था उन्होंने चाइना का बेस, जो कि गलत स्टेटमेंट था। चैड में कोई चाइना का बेस नहीं बना है। गिनी के सामने लिखा था एक सक्सेसफुल कूप टाइप में ऐसी कोई चीज़ लिखी थी, तो यहाँ पे भी गिनी मैंशनड है, तो आपको ये पता होता। और सबसे छोटे वाली स्टेटमेंट की हमने बात करी थी ना कि सही होते हैं, तो फिर आपका आंसर आ गया। तो 2022 की पीवाईक्यू के बेसिस पे क्वेश्चन आ गया। आप देखिए कि पीवाईक्यू से कितना रिपीट होते हैं। मैंने 3 पीडीएफ बनाई है इसके ऊपर, तीनों ग्रुप पे अवेलेबल है पीवाईक्यू कीवर्ड्स के ऊपर। ग्रीन हाइड्रोजन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, हमारा वही फॉर्मूला, इफ यू कैन नॉट रिजेक्ट इट एक्सेप्ट इट, तो तीनों सही हैं। लास्ट दूसरा स्टेटमेंट जो है पॉसिबिलिटीज में बात कर रहा है, पहला स्टेटमेंट जनरली नोन है ही, पूरे साल भर ये न्यूज़ में था, क्योंकि इंडिया में हुई थी, तो दोनों सही हैं। तो दोस्तों इससे हमने ये देखा कि अगर हम थोड़ा दिल गुर्दा दिखाएं अपना, और जो हमारे फंडामेंटल सेम एज एवर कीवर्ड्स वाले, ट्रिगर वर्ड्स वाले जो हमारे लॉजिक हैं और कॉमन सेंस वाला लॉजिक है, अगर हम उसको पेपर में लगाएं और मैक्सिमम क्वेश्चन करने जाएं, तो हम कट ऑफ को इजीली 20 मार्क्स तक क्लियर कर सकते हैं। और वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो में भी आप एटलीस्ट 10 मार्क्स से तो अबव कट ऑफ से रहेंगे। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को लगाइए पेपर में बिना बेफिक्र हुए हुए। 2024 का पेपर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वापस ये